गाजीपुर शहर का रहने वाला अजय यादव, सोनाली सिंह न दोनों सिर्फ एक दूसरे से प्यार करते थे बल्कि उन्होंने कोर्ट मैरिज भी कर लिया था। लेकिन सोनाली के परिवार वाले इस शादी के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें लगता था कि एक ठाकुर खानदान की बेटी कभी यादव समाज की बहू नहीं बन सकती है। इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसमें कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं अगली वीडियो में आपका नाम ले सकूँ। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है दरअसल उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले की। गाजीपुर का एक थाना पड़ता है खानपुर और इसी खानपुर का एक गांव आता है रामपुर। बात कर रहा हूं मैं 22 फरवरी 2021 सुबह के करीब 6 बजे के आसपास। दरअसल इसी रामपुर गांव का रहने वाला एक व्यक्ति खानपुर थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वाले से कहता है कि साहब मैं रामपुर गांव से बोल रहा हूं। दरअसल इस गांव के बाहर एक सड़क किनारे एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर अवस्था में पड़ा है, उसे गोली लगी है लेकिन उसकी सांसें अभी चल रही हैं। आप जल्दी से आ जाइए। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल तक पहुंचती है तो देखती है कि उस व्यक्ति के हाथों में एक पिस्टल है और साथ ही साथ उसके पैरों की तरफ भी एक पिस्टल पड़ा हुआ था जिसकी उम्र लगभग 24 से 25 साल के आसपास थी। हालांकि पुलिस जब इसके कपड़ों की तलाशी लेती है तो उसके जेब में 2 मोबाइल और एक आधार कार्ड भी मिलता है कि उसकी अभी सांसें चल रही थी। इसीलिए पुलिस फ़ौरन उसे आनन फानन में लेकर हॉस्पिटल के लिए रवाना होती है। लेकिन जब बदकिस्मती से उसके रास्ते में उसकी मौत हो जाती है और पुलिस जब उसके आधार कार्ड को चेक करती है कि आखिरकार मरने वाला जो व्यक्ति है कौन है, जो मालूम चलता है कि आधार कार्ड पे उसका नाम अजय कुमार यादव है, जो बगल के ही भरोली जो गांव होता है वहीं का रहने वाला था, जिसके पिता का नाम रामावतार है। पुलिस को जब अजय की पहचान हो जाती है और उसके बाद पुलिस सबसे पहले इस बात की जानकारी अजय के पिता रामावतार को देती है और रामावतार जब थाने में पहुंचता है तो पुलिस रामावतार से कहती है कि दरअसल तुम्हारे बेटे ने खुदकुशी कर लिया है। इस पे रामावतार पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं साहब, ये नहीं हो सकता है। मेरा बेटा उत्तर प्रदेश पुलिस में एक सिपाही था, वह इतनी छोटी हरकत ही नहीं कर सकता है। पुलिस को जब मालूम चलता है कि मरने वाला अजय उत्तर प्रदेश में सिपाही था, उसके बाद में पुलिस अब रामावतार के ही तहरीर पे हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और इस केस की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। दरअसल पुलिस अब इस केस की जांच पड़ताल करते हुए सबसे पहले अजय के पॉकेट्स में जो 2 मोबाइल मिला था उसमें से एक मोबाइल को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मोबाइल जो होता है अजय का ही था। पुलिस जब उस मोबाइल के व्हाट्सएप को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 22 फरवरी 2021 को ही सुबह के करीब 3 बजे के आसपास उसके व्हाट्सएप पे एक नंबर पर मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि तत्काल मिलने आ जाओ और नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। पुलिस जब इस नंबर की डिटेल निकालती है तो मालूम चलता है कि वह नंबर किसी सोनाली सिंह के नाम पर है, रजिस्टर्ड है। सोनाली जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास, जो बगल के इचवाल गांव की रहने वाली है, जिसके पिता का नाम राजेश सिंह है। पुलिस को जब सोनाली के डिटेल मिल जाती है तो उसके बाद से पुलिस अब सोनाली के लिए पूछताछ करने के लिए जब उसके घर पे जाती है तो वहां पर पुलिस की मुलाकात सोनाली के पिता राजेश सिंह से होती है। पुलिस जब राजेश से उसकी बेटी सोनाली के बारे में पूछताछ करती है तो राजेश पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब मेरी बेटी तो खुद सुबह से कहीं लापता हो चुकी है, हम लोग उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके हैं। पुलिस को जब मालूम चलता है कि सोनाली भी कहीं गांव से गायब हो चुकी है और इसके बाद से पुलिस अब सोनाली को ढूंढना शुरू कर देती है। इस प्रक्रिया में 1 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन जैसे ही 1 दिन का समय गुजरता है आखिरकार अगले दिन 23 फरवरी को पुलिस को सूचना दी जाती है कि दरअसल इचवल जो गांव होता है वहीं के राजेश सिंह के खेत में ही उसकी बेटी सोनाली की भी डेड बॉडी पड़ी है। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंचती है तो सोनाली की जब जेब में डेड बॉडी जो पड़ी होती है और उसे चेक करती है तो मालूम चलता है कि सोनाली के सर में एक गोली लगी हुई थी। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस को एक जोड़ी चप्पल भी मिला है, वहां पर जो टूटी हुई है और चूड़ियां भी पड़ी हुई हैं, लेकिन वहां चप्पल चेंज कर दिया जाता है। लेकिन पुलिस जो होती है डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेने के बाद उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जब चप्पल के बारे में इधर अजय के पिता
रामावतार को दिखाकर पूछताछ करती है तो रामावतार पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि साहब ये चप्पल किसी और का नहीं बल्कि मेरे बेटे अजय का है। दरअसल पुलिस को लगता है कि शायद अजय ने पहले से ही सोनाली को गोली मारा होगा और इसके बाद खुद आपने जीवन लीला समाप्त कर लिया होगा। लेकिन पुलिस को यह मान करके चलती है कि जब अजय ने सोनाली की हत्या किया था तो फिर अजय की डेड बॉडी रामपुर के गांव के सड़क किनारे कैसे मिली। दरअसल पुलिस यह भी सोच करके चलती है कि अगर अजय ने सोनाली की हत्या किया होता है तो फिर सोनाली की डेड बॉडी उसके घर के पीछे उसी के खेत में कैसे पड़ा हुआ है। अगर अजय ने सोनाली को गोली मारा होगा, जरूर आवाज़ सोनाली के परिवार वालों ने सुने होंगे। इसीलिए पुलिस अब सोनाली के परिवार वालों से पूछताछ करने के लिए जाती है और जब घर पहुंचती है तो सोनाली के पिता राजेश सिंह से जब पूछताछ करती है तो राजेश सिंह सही तरीके से पुलिस वालों को सवालों का जवाब नहीं दे पाता है, जिसकी वजह से पुलिस को राजेश को लेकर शक हो जाती है और शक के आधार पर पुलिस अब राजेश को गिरफ्तार करने के बाद थाने में लेकर आ जाती है। और जब राजेश इन दोनों की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है तो आखिरकार राजेश भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन राजेश जब इस हत्या के पीछे की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद पुलिस भी कुछ देर तक राजेश की तरफ देखते ही रह जाती है। दरअसल राजेश जो मूल रूप से इचल गांव का रहने वाला है और इसकी पत्नी का नाम संगीता है और राजेश के टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा और बेटी है और बेटे का नाम जो है दीपक है और बेटी का नाम सोनाली। सोनाली जो बीएड की पढ़ाई कर रही थी और वह टीचर बनना चाहती थी, लेकिन पढ़ाई के दौरान कुछ ही साल पहले जब एक शादी समारोह में जाती है तो उसकी शादी समारोह में सोनाली की पहली बार मुलाकात अजय यादव से होती है और शादी समारोह में जब दोनों की पहली बार मुलाकात होती है तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जब बिना अपना मोबाइल नंबर भी एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं और फ़ोन पे जब बातचीत करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार कुछ ही महीनों के बाद अब अजय सोनाली के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाती है। हालांकि दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होती है तो जब उसके कुछ ही दिन बाद अजय सोनाली से शादी करने का वादा कर देता है और शादी करने के लिए जब वह कहता है तो सोनाली भी अजय के सामने सवाल खड़े करते हुए कहते हैं कि यह कैसे संभव हो, मेरे परिवार वाले किसी भी कीमत पर यह समाज में शादी नहीं होने देंगे। और इस पर अजय उससे जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे परिवार वाले नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट में चलकर शादी कर लेते हैं। और उस कोर्ट में जाकर शादी करने के बाद जब वो कहता है तो सोनाली इसके लिए तैयार हो जाती है और फिर 5 नवंबर 2018 को इसी गाजीपुर कोर्ट में जाते हैं और दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हालांकि अजय और सोनाली जब कोर्ट मैरिज करते हैं तो इस बात की जानकारी सोनाली के तो परिवार वालों को मालूम ही नहीं चलती है, लेकिन अजय के परिवार वाले जान ही नहीं जाते बल्कि सोनाली को बहू के रूप में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज करने के बाद भी अजय अपने घर पर रहता है और सोनाली अपने घर पर रहती है। दरअसल सोनाली अजय से कहती है कि जब वक्त आएगा तो मैं अपने परिवार वालों को सारी बात बता दूंगी। हो सकता है कि जब मेरे परिवार वाले जानेंगे तो ऑलरेडी मैंने तुमसे शादी कर ली है तो शायद मेरे परिवार वाले इस शादी को मंजूरी दे देंगे। इसीलिए एक सही मौके का इंतज़ार करने लगते हैं और इधर समय जैसे जैसे गुजरता जाता है अजय जो कि पुलिस में भर्ती होने की तैयारी कर रहा था, आखिरकार सितंबर 2018 में उसे उत्तर प्रदेश की पुलिस में सिपाही का पद नौकरी मिल जाती है। लेकिन नौकरी मिल जाने के बावजूद भी सोनाली जो अजय से शादी की थी इस बारे में अपने परिवार वालों से बातचीत नहीं करती है। हाँ, शादी के बाद भी अक्सर अजय और सोनाली फ़ोन पर एक दूसरे से ज़रूर बातचीत किया करते थे। लेकिन साल 2021 के जनवरी महीने में एक दिन सोनाली जब अपने घर से अंदर से ही फ़ोन पे अजय से बातचीत कर रही थी तभी सोनाली की मां संगीता देख लेती है और सुन लेती है। और संगीता को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी बगल के गांव में रहने वाला अजय से वह प्यार करती है तो ये सारी बातें अपने पति और बेटे को बता देती है। इधर राजेश सिंह को जब मालूम चलता है कि उनकी बेटी यह गुल खिला रही है, उसके बाद से राजेश सिंह अपनी बेटी की बुरी तरीके से पिटाई भी नहीं करते हैं बल्कि उसका घर से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं।
और जब शक्ति से पूछताछ करते तो आखिरकार सोनाली भी सारी सच्चाई अपने पिता को बता देती है और दरअसल हमने लगभग 2 साल पहले कोर्ट मैरिज कर लिया था। राजेश सिंह को जब मालूम चलता है तो उसकी बेटी ने बिना बताए घर वालों और परिवार वालों को बिना बताकर बातचीत किए वगैरह ही अजय से शादी कर ली है। राजेश सिंह गुस्से में एकदम से तिलमिला उठता है क्योंकि राजेश सिंह अपने गाँव का बहुत बड़ा जाना माना जमींदार ही नहीं था बल्कि काफ़ी दबंग व्यक्ति था। राजेश सिंह को जब मालूम चलता है तो उसकी बेटी ने शादी कर लिया है। राजेश सिंह की इस बात को हजम नहीं कर पाता है और उसके बाद से राजेश सिंह यह सोचता है कि पहले मैं अपनी बेटी और अजय को एक बार समझाऊंगा, अगर मान गए तो ठीक है और नहीं मानो तो इसका काम तमाम कर दिया जाएगा। हालांकि राजेश सिंह जब इसके बारे में अपनी पत्नी और बेटे दीपक से पूछताछ करते हैं, राय वगैरह लेते हैं, तो वे लोग भी राजेश सिंह की बातों की हामी भर देते हैं। और इसी फरवरी 2021 में अजय के चचेरी बहन की शादी होती है, जिसमें अजय 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर आता है और जब शादी में शामिल होने के लिए घर पे पहुंचता है तो इस बात की जानकारी राजेश सिंह को मालूम चल जाता है। इसीलिए 22 फरवरी 2021 को सुबह के करीब 3 बजे के आसपास राजेश सिंह अपनी बेटी सोनाली से कहता है कि तुम अजय के व्हाट्सएप पर मैसेज करें और उसे मिलने के लिए घर पे बुला लो। हालांकि सोनाली जब इसके लिए तैयार नहीं होती है तो उतने ही रात को राजेश सिंह अपनी बेटी के गुस्से में आकर पिटाई कर देता है और खुद भी अपने बेटे का मोबाइल लेकर उस पर व्हाट्सएप पे अजय के व्हाट्सएप पर लिखता है कि तुम जल्दी से मिलने के लिए आ जाओ वरना मैं मर जाऊंगी। जैसे इस तरह का मैसेज भेजता तो अजय उस मैसेज को पढ़ता है तो अजय को लगता है कि शायद सोनाली मुसीबत में है, इसीलिए अजय सोनाली से मिलने के लिए अपनी बाइक लेकर घर से निकल जाता है। इधर इससे पहले कि अजय सोनाली के घर पे पहुंचता, सोनाली के परिवार वाले अपने बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोनाली जब अपने जिद पर उतर जाती है कि मैं अजय से ही शादी कर चुकी हूं और किसी कीमत पर उसे छोड़ नहीं सकती हूं। आखिरकार अजय के अंदर भी राजेश सिंह अपनी बेटी के सर में गोली मार देता है और उसकी जो हत्या कर देता है और फिर उसकी डेड बॉडी को ले जाकर के घर के पीछे जो खेत देता है उसमें अपने खेत में उसको डाल देता है। और जब घर वापस आते हैं थोड़ी देर के बाद जब अजय भी राजेश सिंह के घर पे पहुंचता है तो राजेश सिंह भी अजय को समझाते हुए कहता है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, लेकिन अजय इसके लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन इसीलिए राजेश जो होते हैं अपने बेटे के साथ अजय को लेकर रामपुर गांव जाता है और गांव के बाहर सड़क किनारे जो होकर वहां फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अजय जब गुस्से में आकर बातचीत करने लगता तो आखिरकार राजेश सिंह अपने पास से तमंचा निकालता है और अजय के सर में गोली मार देता है, जिसकी वजह से अजय काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। जिसके बाद से राजेश सिंह और उसका बेटा दीपक अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही बेहतर तरीके का प्लान बनाता है। दरअसल जो उसके पास दोनों तमंचा होता है, एक तमंचा अजय के हाथ में पकड़ा देता है और दूसरा तमंचा उसके पैर के पास छोड़ देता है और साथ ही साथ उसका चप्पल उठा लेता है और जो चप्पल उठाई थी सोनाली की डेड बॉडी में ले जाकर रख देता है और सोनाली का मोबाइल निकाल कर फिर से घटनास्थल पर जाते हैं और जाकर अजय के पॉकेट में रख देते हैं। दरअसल यह पूरा षड्यंत्र इसीलिए रचते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन होता है कि पुलिस को जब इन दोनों की डेड बॉडी मिलेगी तो पुलिस को लगेगा कि शायद हो सकता है कि अजय ने पहले सोनाली की हत्या किया और इसके बाद अपने जीवन लीला समाप्त कर लिया है। वाकई में राजेश सिंह जब इस पूरी कहानी को पुलिस वालों को बताते हैं और उसके बाद से पुलिस अब राजेश के तहरीर पे उसकी पत्नी और बेटों को भी गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब इस तीनों को आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है तो इसके बाद से अदालत में इनको पेश किया जाती है और जहां से इनको जेल भेज दिया जाता है। और दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आपकी क्या राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना दोस्तों किसी को दिल को आहत पहुंचाना नहीं, किसी को दिल को ठोस पहुंचाना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को सचेत करना, ताकि जो इस तरह के हमारे आसपास आज की डेट पर घटनाएं होती हैं इनसे आप बच सकें, आप जागरूक रहें। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपना नाम वगैरह लेवाना चाहते हैं वीडियो का एंड में ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग लाजवाब स्टोरी लेकर। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।